की पूजा करते हैं, चित्र लगाते हैं, राम का चित्र लगाते हैं, हाथ में धनुष है, कृष्ण का चित्र लगाते हैं, हाथ में चक्र है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, और कोई विष्णु भगवान के हाथ में भी चक्र है, शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल है। लेकिन जो दुर्गा है, जगदम्बा है, उसके हाथों में क्या है? 8 हाथ है और 8 हथियार है। और सभी देवताओं के वाहन तो कोई पशु है, कोई चूहा है, कोई गरुड़ है, कोई हाथी है। लेकिन महिला को किसके ऊपर बिठाया है? महिला को शेर के ऊपर बिठाया है। और हर देवता के 2 हाथ है, महिलाओं के कितने हाथ बनाए हैं? 8 हाथ। यानी महिला पुरुष से कम नहीं है। लेकिन आपने कालांतर में क्या हुआ? हमारी महिलाएं भी बुद्धिमान होती थी, पढ़ी लिखी होती थी, शास्त्रार्थ करती थी। याद करो द्रौपदी का संवाद, भीष्म जैसे लोग भी द्रौपदी के सवालों के उत्तर नहीं दे पाए। गार्गी हो गई, कोई शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को हरा दिया। तो महिलाएं इतनी हमारे यहाँ विद्वान थी, महिलाएं ताकतवर थी, बहादुर थी। अपन याद से कर सकते हैं पन्ना धाय को। पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए बोलो अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया कि नहीं दिया? लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सिर काट काट करके धरती को लाल किया कि नहीं किया? पद्मिनी ने दुष्टों के हाथ में न लग जाऊं मैं, इसलिए उन्होंने 16,000 रानियों के साथ जौहर की ज्वाला के अंदर जलना स्वीकार किया, लेकिन दुष्ट के हाथ में वो नहीं पड़ी। रानी दुर्गावती को याद करो, रानी करमवती को याद करो। ये जो हमारी बीकानेर की किरणा थी, अकबर के छाती के ऊपर अकबर को पटक करके पैर रख करके कटार लेकर खड़ी हुई थी। यदि तूने ये जो 9 रोजे लेते हो, महिलाओं को तुम पहले अपने पास रखते हो हिंदुओं की, फिर हिंदुओं को देते हो, यदि बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। क्या हुआ? अकबर ने कान पकड़ करके नाक रगड़ी और माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो। ऐसे ही एक दुर्गा भाभी क्रांतिकारी थी, महिला थी। वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जितने क्रांतिकारी थे, उनको हथियार सप्लाई करने का काम कौन करती थी? वो करती थी, महिला है। घाघरा वगैरह पहनती थी, पैरों के अंदर पिस्तौल है, बंदूकें पहन बांध करके देकर आ जाती थी। अंग्रेजों को शक नहीं होता था, क्यों? महिला है, महिला को कौन चेक करे? तो महिला किसी भी क्षेत्र में हमारे यहाँ कम नहीं रही। तलवार जानती थी वो। याद करो दशरथ की पत्नी कैकेयी युद्ध के अंदर दशरथ के साथ गई थी, याद है ना आपको? और दशरथ से उसने वर मांगे थे। क्यों? क्योंकि दशरथ की जब प्राण रक्षा की तो दशरथ ने कहा था जब जरूरत पड़े तो तू मुझसे कोई भी वर मांग लेना, मैं तुझको वर दूंगी। वो बहादुर वीर थी, तब युद्ध करने के लिए गई। सीता माता भी युद्ध में पारंगत थी। वो जो धनुष था जिसको भगवान राम ने तोड़ा था, वो धनुष कोई नहीं उठा पाया, लेकिन सीता माता प्रतिदिन उस धनुष को उठा करके वहां की झाड़ू लगा करके उसको वापस रखती थी। यानी सीता भी कितनी ताकतवर थी। आज हम सब लोग उनको जब याद करते हैं तो लगता है कि भारत की नारियां किसी भी क्षेत्र में पुरुष से, नर से कम नहीं थी। इसलिए तलवार सिखाने का काम, शास्त्र सिखाने का काम होता था। लेकिन आज अभी डांडिया का बता रहे हैं ना, तो ये धीरे धीरे उसका रूप बदल गया। कभी हमारी महिलाएं आपस में तलवारें लड़ाया करती थी, लेकिन आज क्या हो गया? आज उसका रूप बदल गया, हम डांडिया लड़ाते हैं। और यही डांडिया लड़ाने वाली महिलाएं, लड़कियां, बोलो जब देश के ऊपर संकट आए, आपत्ति आए और इनको कहे तुमको आज तलवार घुमाना है, बोलो घुमा सकती हो कि नहीं घुमा सकते हो? घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते हो? हम ही उनकी संतान है, आड़ी रानी की हम संतान है, जिसने पति युद्ध से विचलित होकर के वापस आ गया, सेनानी मांगी है। तो पत्नी को लगा कि यदि मैंने मेरा शीश काट करके नहीं दिया तो मेरा पति युद्ध के मैदान में मेरा ही ध्यान करता रहेगा, वो युद्ध कर ही नहीं सकता, कलंक लग जाएगा, हार जाएगा। कि पत्नी के प्रेम में विवश होकर के वो युद्ध हार गया। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, माथा काट करके दे दिया। और जब उसको मिला तो उसकी दोनों चोटियां गले में बांध करके उसने युद्ध किया और युद्ध के अंदर उसने विजय प्राप्त की। ये अपने सामने उदाहरण है। तो जो आज डांडिया लड़ने वाली, डांडिया करने वाली हमारी जितनी भी बहनें हैं, संकट आने पर वो दुर्गा बन सकती है, वो भवानी बन सकती है, वो जगदम्बा बन सकती है। तो यही संदेश देने के लिए अपने यहाँ पहले ये जो शस्त्र पूजन है वो हुआ करता था। विजयादशमी के दिन घर से हथियार निकाल के पूजा करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी पूजा की, सीमा का राज्य विस्तार किया। विजयादशमी के दिन ही पांडवों ने अपने हथियार जो शमी वृक्ष के ऊपर छुपाए थे उसको निकाल करके पूजा की। और ये दुर्योधन वगैरह जो उत्तर राजा की गायें चुराने आए थे, उन सबको वहां से भगाने का काम किन्होंने किया? पांडवों ने किया।
तो आज हिंदू समाज हथियारों की पूजा भूल करके हथियार लिए हुए देवी देवता की पूजा करने लग गया। हथियार हमने धारण करना बंद कर दिया। भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्होंने सब छोड़ दिया, आभूषण छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए, लेकिन बोलो हथियार लेकर गए कि नहीं गए साहब? हथियार नहीं ले जाते तो रावण मरता क्या? शूर्पणखा का नाक कटता क्या? हथियार नहीं होते तो ताड़का मरती क्या? मारीच का वध होता क्या? हथियार। और ऐसी पांडव भी वन में गए, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वो हथियार लेकर के गए। तो अपन सब लोग विजयादशमी, दुर्गाष्टमी इसलिए मनाते हैं कि हम सब लोग जगदम्बा की 8 हाथों में हथियार पूजा करेंगे ही करेंगे, राम की करेंगे, कृष्ण की करेंगे, लेकिन घर के अंदर हथियार होना भी चाहिए। इसलिए घर में हथियार ला करके उसकी पूजा करना और अपने घर में रखना। आज हिंदू की क्या स्थिति हो गई है? वो घर के अंदर फ्लैट टीवी लाता है 20,000 की, वो सोफा सेट लगाता है, वो घर के अंदर बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर लगाता है, बढ़िया से बढ़िया मार्बल लगाता है, 3 मंजिल घर बनाता है, लेकिन उनको पूछे कि घर के रखवाली के लिए घर में कोई छोटा मोटा चाकू है क्या? हमारे तो सब्जी काटने वाला चाकू भी ऐसा होता है कि सब्जी काटते काटते मुड़ जाता है। तो हम रक्षा कैसे बने? लाठी भी नहीं हमारे घर में हॉकी भी नहीं, हमारे घर में देखो कोई सरिया भी नहीं, कोई भाला भी नहीं, कोई त्रिशूल भी नहीं। रात को यदि घर में पागल कुत्ता आ जाए ना तो उसको कूटने के लिए, मारने के लिए हमारे पास तो लाठी भी नहीं है। आजकल गैस आ गया, पहले लकड़ी जलाते थे, कम से कम वो लकड़ी तो कुत्ते को भगाने में काम आती, आजकल घर में लकड़ी भी नहीं मिलती। तो अपनी ये जो दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति महिलाओं को बुला केवल अगरबत्ती चित्र के सामने नहीं करेंगे। हमको यदि ताकत चाहिए तो हमको घर में हथियार भी रखना पड़ेगा। इसलिए विजयादशमी के दिन हम क्या करते हैं? अपने घर में हथियार ला करके उसकी पूजा करते हैं। क्यों? हमारे समाज में ये पुरानी व्यवस्था थी। याद करो परशुराम जी का वो वाक्य, वो बोलते थे अग्रतः चतुर्वेदो, आगे 4 वेद हैं, पृष्ठतः सहस्र धनु। केवल ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान होता है, ताकत नहीं होती तो हमारे ज्ञान को कोई नहीं पूछता। आज भारत के अंदर ज्ञान बहुत है लेकिन ताकत नहीं है भारत के पास। ताकत अमेरिका के पास है। किसकी ताकत? सेना की ताकत। किसकी ताकत? हथियारों की ताकत। किसकी ताकत? टेक्नोलॉजी की ताकत। ज्ञान में हमसे बहुत पीछे है, लेकिन भारत के पास ज्ञान है, लेकिन हमारे पास सेना का जो शक्ति चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हथियार चाहिए, ये सारी चीजें जो युद्ध में काम आने वाली होती है, ये हमारे पास अमेरिका से कम है। इसलिए हमारे पास ज्ञान होते हुए भी आज भारत की जय जयकार दुनिया में नहीं हो रही है। जिस समय हमारे हाथों में हथियार थे, हमारे भुजाओं के अंदर बल था, दुनिया के अंदर भारत की तूती बोलती थी, विश्व गुरु था भारत, सोने की चिड़िया, घी दूध की नदियां बहने वाले, और सारे धरती की माँ किसको मानते थे? भारतवर्ष को मानते थे। वो किसके कारण हुआ? वो हुआ हथियारों के कारण। इसलिए शस्त्र में शक्ति है। हम सब लोग हथियार धारण करें। चित्र अच्छा है, लेकिन चित्र के साथ घर में हमारे पास जो कानून के दायरे में आता है वो हमको हथियार रखना ही चाहिए।